नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ये विस्तार हो जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू भी शामिल होगा। सवाल इसलिए है क्योंकि एक महीने पहले ही मुझे लगता है कि 7 जुलाई को जेडीयू के जो मंत्री थे आरसीपी सिंह, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि जेडीयू ने उन्हें फिर से राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया। अब यह मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो सवाल लाजमी है कि जेडीयू इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होगा या नहीं। जेडीयू पार्टी के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन हैं। हालांकि वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब निगेटिव भी हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। पर उस दौरान जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उस दौरान बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम पटना में चल रहा था। यानी कि 30 और 31 जुलाई को बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा पटना में था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसकी वजह से इन नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह। पर जो संदेश छोड़ा गया बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा और बीजेपी के विधायकों के लिए, बीजेपी के सांसदों के लिए, उसमें स्पष्ट था कि उनका मुख्य उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतना है बिहार से। और उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में भी एनडीए के जो चेहरा होंगे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो एक स्पष्ट संकेत दिया बीजेपी ने। लेकिन बात यहाँ, चर्चा यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार की हो रही है। आपको याद होगा कि 2019 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने जो मंत्रिमंडल का गठन किया या गठन करने जब जा रहे थे, तो उन्होंने जेडीयू को 1 मंत्री पद दिया था और जेडीयू 2 मंत्री पद कम से कम मांग रही थी। लेकिन वो हुआ नहीं। तब जेडीयू ने यह तय किया कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, तो कोई मंत्री नहीं बना जेडीयू से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये ऐलान कर दिया कि जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री मंत्री परिषद में शामिल नहीं होगा। लेकिन जब आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब एक और मौका आया पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार का, और बातचीत आरसीपी सिंह कर रहे थे। और आरसीपी सिंह ने बात करते करते अपना मंत्री पद जो है वो पक्का कर लिया, बाकी के बारे में उन्होंने बात नहीं की। और इसी को लेकर जेडीयू का नेतृत्व उनसे नाराज हो गया और ये कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह बीजेपी के ज्यादा करीब चले गए। खैर, अब फिर मौका आया है मंत्रिमंडल विस्तार का, तो जेडीयू की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गई है क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में अगर इस समय जेडीयू 2 क्या 4 मंत्री पद भी मांगे तो बीजेपी शायद इनकार नहीं करेगी। जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो स्थितियां हैं बिहार की, क्योंकि बीजेपी ये भी देख रही है कि समय समय पर जेडीयू का झुकाव, नीतीश कुमार का झुकाव आरजेडी की तरफ हो जाता है, महागठबंधन की तरफ हो जाता है। और विश्वस्त सूत्रों से तो ये भी जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन की तरफ से, यानी कि यूपीए की तरफ से नीतीश कुमार को यूपीए का कन्वेनर बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। ये बड़ा पोस्ट है और पूरे देश के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इच्छा होती है व्यक्ति की कि वो और ऊंचाइयों पर जाए। और नीतीश कुमार की जो एक इच्छा मुझे लगती है वो है प्रधानमंत्री बनने की।
तो रास्ता वहीं से शुरू होता है। तो एक तरफ हालांकि अनिश्चितता है, पर दांव बड़ा है। तो दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू है जेडीयू के, और निश्चित तौर पर इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। पर जिस तरीके की सरकार चलनी चाहिए बिहार में, वो चल नहीं रही है। उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है और जनता ही वोट देती है। आप किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, ये सब कुछ जनता के नज़रों में है। और निश्चित तौर पर जो लोग भी सरकार चला रहे हैं, इस बात का ध्यान उन्हें जरूर रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।